आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो क्लास 9 वाले हैं, आप लोगों के लिए मैंने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंग्लिश का है वो इस वीडियो में लाया हूं। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा परीक्षा में। तो यहाँ पर जो दिया गया है देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि कैन ए सिंपल जॉब ऑफ ए नाइफ किल ए ट्री, वाई और वाई नॉट। कह रहा है क्या चाकू की साधारण सी थप्पी एक पेड़ को मार सकती है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा। यहाँ पर जो कहा गया है देख सकते हैं, नो ए सिंपल जॉब ऑफ ए नाइफ कैन नॉट लाइक ए ट्री बिकॉज इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर ए ट्री टू ग्रो and rise out of the earth. Moreover, only a chop cannot kill it because it will slowly rise again and grow to its original size. कह रहा है कि नहीं, चाकू की एक साधारण सी नोक एक पेड़ को नहीं मार सकती, क्योंकि एक पेड़ को बढ़ाने और पृथ्वी से बाहर निकलने में कई साल लग जाते हैं। इसके अलावा केवल एक चॉप इसे नहीं मार सकता, क्योंकि ये धीरे धीरे फिर से उगेगा और अपने मूल आकार में बढ़ेगा। इसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है, देख सकते हैं कि हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन द अर्थ आर द सेम। कवि के अनुसार कवि कैसे सुझाव देते हैं कि पृथ्वी पर सभी लोग समान हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, देख सकते हैं, द पोएट सजेस्टेड दैट ऑल पीपुल ऑन द अर्थ आर द सेम एज वेल एज ऑफ ए ब्रेथ एंड लिव इन द सेम वे। व्हेन वी विल डाई वी विल बी buried under the same earth. All share the water and air, water and earthworm of sun equality. Survive each one of us prosper that at the time of peace and suffer when there is war. ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि कवि के सुझाव है कि पृथ्वी पर सभी लोग एक जैसे हैं, जैसे हम सभी सांस लेते हैं उसी तरह जीते हैं। जब हम मरेंगे तो उसी धरती के नीचे दबे होंगे। सभी जीवित रहने के लिए हवा, पानी और सूर्य की गर्मी को समान रूप से साझा करते हैं। हम में से प्रत्येक शांति के समय समृद्ध होते हैं और युद्ध होने पर पीड़ित होते हैं। इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। 3 नंबर में कहा जा रहा है कि व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। ठीक है, रोजवेल्ट। आपका इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा है कि आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को पत्र क्यों लिखा। इसका आंसर लीजिएगा, इन अगस्त 1939 फ्रैंकलिन आइंस्टाइन रोट टू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट टू warn him that the Nazis were working on a new and powerful weapon। कह रहा है कि अगस्त 1939 में आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को पत्र लिखकर उन्हें चेतावनी दी कि नाजी एक नए और शक्तिशाली हथियार पर काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं 4 नंबर में क्या दिया गया है। 4 नंबर में कह रहा है कि व्हाई वाज द होली मैन हु हैव संतोष मदर his
ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। संतोष की माँ और माँ को आशीर्वाद देने वाले पवित्र व्यक्ति को क्यों हैरान हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका आंसर दिया गया है क्या। इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि द होली मैन हु हैव संतोष मदर हिज blessing was surprised because her grandmother shout blessing blessing for a daughter. In his society most of the people want blessing for a son। कह रहा है जिस पवित्र पुरुष ने संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया वह हैरान रह गया क्योंकि उसकी दादी ने एक बेटी के लिए आशीर्वाद मांगा था। इस समाज में ज़्यादातर लोग बेटे के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है 5 नंबर में। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार देख सकते हैं। व्हाट आर द 2 स्ट्रेंथ थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल एंड फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। यहाँ पर कह रहा है कि मूर्खों के राज्य में गुरु और उनके शिष्य को कौन सी 2 अजीब चीज़ें मिलती है। इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है द 2 स्ट्रेंथ थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसाइपल ऑब्जर्व इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर। यहाँ पर कह रहा है कि मूर्खों के राज्य में गुरु और उनके शिष्य 2 अजीब चीज़ें देखते हैं। वो क्या क्या है। पहला नंबर इन द किंगडम पीपुल स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे एंड वर्क इन द नाइट। इवन एनिमल्स डू नॉट वेंचर आउट ड्यूरिंग द डे टाइम। यहाँ पर कह रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं वह उस राज्य में लोग दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं। दिन में जानवर भी बाहर नहीं निकलते। नेक्स्ट आपका दिया गया है 2 नंबर में, देख सकते हैं उसी का। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द मार्केट वाज द सेम 1 डिडू एंड लोकल करेंसी। मतलब कह रहा है कि वहाँ का जो कॉस्ट था, मतलब कीमत था, सभी चीज़ों का बाज़ार में सभी चीज़ों का कीमत एक ही थी और 1 डिडू और इसका स्थानीय मुद्रा। उसके बाद नेक्स्ट आप 6 नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि कह रहा है कि व्हाट वाज ब्रह्मस मास्टरपीस व्हाट मैक सू से सो। तो कह रहा है बेरहम की उत्कृष्ट कृति क्या थी, सू ने ऐसा क्या कहा। इसका आंसर आप दीजिएगा, देख सकते हैं कि द लास्ट लीफ लुक्ड एब्सोल्युटली रियल इवन जॉन्सी कुड नॉट differentiate between the real leaf and Brahman's leaves. Besides, Brahman's leaves helped Jhansi comes out of the depression. It saved her life, thus it was a masterpiece. इसका मतलब ये दिया गया है कि आखिरी पत्ता बिल्कुल असली लग रहा था, यहाँ तक कि जॉन्सी भी असली पत्ते और बेरहम के पत्ते में अंतर नहीं कर सका। इसके अलावा बेरहम के पत्ते ने जॉन्सी को उसके अवसाद से बाहर निकलने में मदद की, इससे उसकी जान बच गई और इस प्रकार यह उत्कृष्ट कृति थी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है 7 नंबर में। आपका आंसर इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का दीजिएगा। हाउ हैज़ प्रशांत टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपुल ऑफ हिज विलेज। प्रशांत किशोर
अपने गांव के लोगों की मदद कैसे कर पाया। इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा। आंसर ही फाउंड ए ग्रुप ऑफ youth and elders and together they helped themselves in arrange the food and cleaning the shelter and tending the injured one। कह रहा है उन्होंने युवा और बड़ों का एक समूह बनाया और साथ में उन्होंने भोजन की व्यवस्था करने और आश्रय की सफाई करने और घायलों की देखभाल करने में अपनी मदद की। ये आप लोगों का 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इसको आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।